तो बच्चों ये हमारा बेटे आज का प्लान है, ठीक है, कंप्लीट जीओसी का। तो जो भी स्टूडेंट्स बेटा इन क्लासेस को ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि पहले लेक्चर मैंने बताया भी था कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक जीओसी है और एक रिएक्शन पार्ट है। तो अब हम पहले जो 2-3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। अब आपके टॉपिक्स थोड़े बड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल इसी सीरीज में हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर लास्ट में जब आप देख रहे हो, यहां मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। रिएक्शंस में मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको एक काम करेंगे, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे वहीं करवाऊंगा, न कि अलग से, ठीक है। चैप्टर आएगा जैसे हाइड्रोकार्बन है, तो सारे मैकेनिज्म जो हाइड्रोकार्बन के होंगे वहीं करेंगे, रेस्पेक्टिव रिएक्शंस में करेंगे बेटा, अलग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो आज का टॉपिक है बेटे हमारा सबसे पहले जो कि लिखा था हमने, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ, डेफिनेशन हमने दी, सब कुछ दिया बेटे, अगली प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई, उनके नोमेनक्लेचर की। क्योंकि हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने शुरू हो गए थे, है ना। तो बेटा नोमेनक्लेचर के टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो आया कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम जिसको आप बोल रहे हो। ये पहले चलता था, अब भी है, ऐसा नहीं है। कॉमन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जो भी कंपाउंड है उसका ओरिजिन जहां से भी है उसी के बिहाफ पर हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि इस सिस्टम को इतना इजीली यूज नहीं कर सकते हम, किस किस का नाम हम याद करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ गई इसमें। जैसे हमारा एग्जांपल दें, वुड स्प्रिट है, तो वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना था वो, इसको हमने बाद में क्या नाम दे दिया था, मिथाइल अल्कोहल नाम दे दिया था। जैसे कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये सारे क्या है बेटे, कॉमन नेम्स हैं। तो कॉमन नेम्स याद करने के लिए, यानी कहने का मीनिंग ये है कि इनके लिए कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, जैसा है वैसे याद करना है, क्लियर है। पर बेटे हमारे पास सिस्टम क्या आया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि यहां पर रूल्स किस में आए, आईयूपीएसी में। अब हमने यहां क्या करना है, सिर्फ रूल्स याद करने हैं, हर एक कंपाउंड का नाम याद नहीं करना है। क्या याद करने हैं आपको, रूल्स याद करेंगे और उनके बिहाफ से हम नाम निकाल लेंगे, ठीक है। करें शुरू, ठीक है, ओके। चलो अब देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल, जो उसका नाम है बेटा उसमें मेनली 3 पार्ट्स होंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में 3 पार्ट्स। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हाउ मेनी पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स। जो उसके नोमेनक्लेचर में मेनली 3 पार्ट्स होंगे, कौन कौन से होंगे। सबसे पहला लिखा हमने क्या बेटा, वर्ड रूट, ठीक है। सेकंड प्रीफिक्स, और थर्ड सफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 नाम हो सकते हैं, ठीक है। सफिक्स, प्रीफिक्स का जरूरी नहीं है हो, ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन यही आ जाए कि कौन सा जरूरी नहीं है 100%, तो प्रीफिक्स ये जो लिखा है ना बेटा, मे बी प्रेजेंट और नॉट, ये हो भी सकता है या नहीं, जरूरी नहीं है। होगा क्या, वर्ड रूट तो होगा ही होगा, और क्या आएगा आपके पास, सफिक्स। ये 2 होना जरूरी है, बिना इसके आप नाम नहीं लिख सकते। तो प्रीफिक्स जरूरी नहीं है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड रूट आ गया, कि वर्ड रूट क्या है। ये क्या बताएगा बेटे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन, ध्यान से सुनना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, और इसको थोड़ा सा बेटर में ये लिख देता हूं,
क्या? इट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, क्या लिखेंगे, मेन चेन। मेन चेन हो या बेटा उसको पेरेंट चेन बोल सकते हो या उसको प्रिंसिपल चेन बोल सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन, अब ये क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। मान लो आपसे ये पूछे भाई क्या वर्ड रूट इसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड, मे बी यस और नो, जरूरी नहीं है बेटा। ये ठीक भी है और ये पॉइंट गलत भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना सर्च रीजनिंग में। बात समझे मेरी? दो अलग अलग पॉइंट लिखे बेटा मैंने। देखो पहला क्या कहता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है, वो वर्ड रूट बताता है, ये तो 100% श्योर। सेकंड क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड, ये ठीक भी है और ये गलत भी है। बात समझे? ठीक किसके लिए है, स्टेट चेन के लिए, गलत किसके लिए है, ब्रांच चेन के लिए। मैं यही लिख देता हूं। तो ठीक किसके लिए आएगा, ये स्टेट चेन के लिए, और रॉन्ग किसके लिए है बेटा, ब्रांच चेन के लिए। अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। देखिए ये मेन चेन क्या है, पेरेंट चेन क्या है, डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और वर्ड रूट। एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यदि एक आए तो क्या लिखेंगे बेटा, मिथ। दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, सिक्स हैग्स, सेवन हैप्ट, ठीक है, एट ऑक्ट, नाइन नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 दो डेक। बस इतने याद कर लीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत है, ठीक है। बड़े आते नेक्स्ट आते बेटा प्रीफिक्स पर। ये प्रीफिक्स क्या है, प्री मीन्स, प्री मीन्स क्या है भाई, पहले, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। जो पहले फिक्स हो जाए, किसके पहले फिक्स हो जाए, वर्ड रूट के आगे लग जाए, तो प्रीफिक्स क्या है बेटा, ये यहां आपने क्या लिखा, वर्ड रूट। जो वर्ड रूट से पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, सिंपल। और जो वर्ड रूट के बाद जाएगा उसको सफिक्स बोलते हैं। तो वर्ड रूट रहता है सेंटर में, यहां क्या आता है बेटे, सफिक्स, और यहां क्या आएगा, प्रीफिक्स। तो सीधा सा है कि जो वर्ड रूट के पहले लगे उसको प्रीफिक्स, और जो वर्ड रूट के बाद में लगे उसको सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स भी आपके दो टाइप के बेटा। फर्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स, ये भी दो टाइप के हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, बताओ एक बार, ये बताएगा नेचर। तीन है हमारे मेनली, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। ये मेनली तीन हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स हैं। साइक्लो किसके लिए यूज कर रहे बेटे, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो क्या होते हैं बताओ एक बार, साइक्लिक, यानी ये साइक्लो क्या है, मोनोसाइक्लिक के लिए। किसके बेटे, मोनोसाइक्लिक के लिए। बेटर वर्ड हम क्या यूज कर रहे थे, मोनोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये है, तो एक ही रिंग है ना, एक रिंग जब आ जाए तो क्या वर्ड यूज करोगे, साइक्लो यूज करोगे, ठीक है। बाईसाइक्लो, यहां पर रिंग दो होंगी, पर ध्यान रखना है बेटे कि इनके पास दो कार्बन एटम कॉमन होंगे। जहां भी दो रिंग आ जाए और दो कॉमन कार्बन आ जाए उसके लिए क्या यूज करोगे, बाईसाइक्लो यूज करोगे। ध्यान देना, सुनो,
जैसे ये लिख रहा हूं मैं, ये बाइसाइक्लो नहीं है, राइट? कंफ्यूजन में नहीं आना आपको, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन कार्बन नहीं है। तो दो रिंग तो है पर कॉमन कार्बन नहीं है बेटा, दो रिंग है पर दो कॉमन है, तो उसको क्या बोलोगे? बाइसाइक्लिक बोलोगे। स्पाइरो क्या करोगे? रिंग तो दो है बेटा यहां पर जैसे, पर कॉमन कार्बन कितने हैं बताओ? एक कॉमन कार्बन है, कॉमन कार्बन एक है, ये रहे, ठीक है? तो ये तीन अलग अलग आपके प्राइमरी प्रीफिक्स हुए। बोलो कोई डाउट किसी को? तो साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो, ये वर्ड रूट से जस्ट पहले लगेंगे, बिल्कुल पहले, ठीक है? चलो आगे। फिर है बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ये बच्चों कुछ अलग से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है। वो कौन कौन है देखो। फ्लोरीन आता है तो क्या लिखोगे? फ्लोरो लिखोगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखोगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखोगे। आयोडीन के लिए बेटा आयोडो लिखोगे। तो ये क्या है आपके? प्रीफिक्स हैं। और कौन से प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है? NO2 आ जाता है तो क्या लिखोगे इसके लिए? नाइट्रो। NO के लिए नाइट्रोसो, राइट? CH3 मिथाइल, ये 10th में पढ़ा हुआ ना आपने, 11th में भी अक्षर नॉमेनक्लेचर तो कर ही लिया आपने सभी ने। C2H5 के लिए इथाइल लिखोगे। C6H5 फिनाइल लिखोगे। एंड OR एल्कोक्सी, ठीक है? तो ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे जिन जो क्या काम करते हैं, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स काम आएंगे, राइट है? बड़े आगे बोलो। तो सबसे पहले किसको लिखना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट आएगा। तीन हमने डिस्कस कर लिए, राइट? फिर आए बच्चों हमारे पास सफिक्स। तो सफिक्स क्या बताया मैंने? ये वर्ड रूट के बाद में लगेगा, जो बाद में आए वो सफिक्स, जो पहले आए वो प्रीफिक्स, ठीक है? एस सफिक्स भी आपके दो टाइप का है। पहला लिखा हमने प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटे? इट विल टेल व्हाट नेचर ऑफ, पेन दे दो बेटा आदित्य, पेन दो। प्राइमरी सफिक्स क्या है? नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या बॉन्ड है वो बताएगा बेटे। कौन? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है? यदि ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा? सिंगल, तो क्या यूज करेंगे? एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? आइन, राइट? दो डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई इन, तीन आ जाए ट्राई इन, वो तो आगे बढ़ते रहेंगे बेटा, ठीक है? फिर आए बच्चों नेक्स्ट, लास्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये है बेटे। ये क्या बताएगा बच्चों? ये किसके लिए यूज होता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए। और फंक्शनल ग्रुप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज होगा वो हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए बेटे अल्कोहल है। अल्कोहल का मैंने क्या बताया था जनरल फॉर्मूला? ROH, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो OH के लिए क्या यूज करोगे? सफिक्स ऑल। OH आ जाए तो ऑल यूज करोगे, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फॉर्मूला है बताओ? RCOOH। तो सफिक्स क्या यूज करते हो इसके लिए? ओइक एसिड। तो ये है आपके बेटे क्या? सेकेंडरी सफिक्स। और ये तीन क्या है आपके? प्राइमरी सफिक्स। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है?
क्या सीरीज रखना है? सबसे पहले सीरीज क्या होनी चाहिए? सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और सबसे बाद में सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज योर ऑर्डर। इस ऑर्डर को याद करो, इसी ऑर्डर में आपको नॉमेनक्लेचर करना है। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी बेटा। सेकेंडरी प्रीफिक्स से शुरू करोगे और सेकेंडरी सफिक्स पे खत्म करोगे। अब सुनो, इन पांचों में भी पूछ ले आपसे, बताओ कौन कौन सा मैंडेटरी की होगा ही होगा? वर्ड रूट, ये 101% मिलेगा, और प्राइमरी सफिक्स, ये दो आपको हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा। बाकी तीन जरूरी नहीं है, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। ठीक है, तो मोर थोड़ा सा और हमने क्लियरली बता दिया कि सफिक्स भी कौन सा मिलेगा आपको? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, बढ़िया कि बोलो। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब मेनली हमें करना है बेटे क्या, आज जैसे नॉमेनक्लेचर सबसे पहले आते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। उससे भी पहले हम आज हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, देखते, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो आपका हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स पर ही रहेगा बेटा। ठीक है, बड़ा ध्यान से करोगे इनको। हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्सेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर में भी काम आएगा बेटे, आप ये ध्यान रखना, और आगे रिएक्शन पार्ट में भी काम आता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स का क्या मीनिंग है पहले देखिए। सबसे पहला पढ़ेंगे हम एल्काइल ग्रुप, कि व्हाट इज एल्काइल ग्रुप। यदि हम एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं बेटा, तो जो ग्रुप बना उसको क्या बोलोगे? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या है हमारे पास? एल्केन, इससे हमने क्या कर दिया? -1 हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप बना उसका नाम क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। यदि आपसे पूछे कि एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बताओ, एल्केन का क्या था बताओ? CnH2n+2। इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+1। बोलो क्लियर है? तो ये इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया क्या हुआ? तो सबसे छोटा पहला पढ़ते हैं बेटा, मीथेन। अब क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे आते हैं सारे करेंगे डिस्कस। माइनस हाइड्रोजन, देखिए बेटा ध्यान से बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जो प्रीफिक्सेस हम पढ़ रहे हैं ये मेन चेन में काउंट नहीं होंगे, ये तो श्योर है ना। मेन चेन में तो कौन काउंट होगा? वर्ड रूट। ठीक है, ये मेन चेन से बाहर होंगे, इसलिए तो क्या काम आएंगे? ये एज अ प्रीफिक्स काम आते हैं। तो ये जो मैंने कर्विंग से दिखा रखी है, समझ लीजिए ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है जाकर। क्लियर हुआ? अब नाम ध्यान से देखोगे, हमने क्या किया है, देखो एन हटा दिया ना, और क्या लिख दिया उसकी जगह? YL। तो एल्केन से रिप्लेस एन बाई YL, वो उसका नाम आ जाएगा। जैसे मीथेन है, मीथेन से क्या बनाओगे? मिथाइल। तो क्या नाम है ये? मीथेन मिथाइल। तो क्या किया आपने? एन को किससे रिप्लेस कर दिया? YL से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया बेटा इथेन। रिमूव कीजिए 1 हाइड्रोजन, क्या बनेगा बच्चों? इथाइल। इथाइल।
मीथेन से कोई भी हाइड्रोजन हटाओ एक ही बनेगा ना, मिथाइल। ऐसे ही इथेन से भी कोई भी हटाओ एक ही बनेगा, इथाइल। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला फॉर्मूला आया बेटा C3H8। इसके लिए क्या नाम लिखते हो? एक ही नाम है ना बच्चों इसका, तो क्या? प्रोपेन। C3H8 में तो और कोई एल्केन बनता ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट चेन में या आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा, एक ही टाइप के एल्काइल किससे बनते हैं? तो सिर्फ मिथेन से और इथेन से बनेंगे। क्लियर हुआ? उससे आगे एक टाइप का किसी का भी नहीं बन सकता, यदि मैं बात स्ट्रेट चेन की करूं। ओनली ब्रांच में हो सकता है कि एक ही बने, करेंगे डिस्कस। अब यहां देखो बेटा, मान लो बच्चों आपने ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया, ठीक है, तो मैंने बनाया, मैं यहां लिख देता हूं CH3 CH2 CH2। बोलो क्लियर है? तो इसका नाम क्या था बेटा? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपाइल। मोर करेक्टली इसको हम लिख देते हैं एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल, एन मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, यानी सबसे पहले कार्बन का हाइड्रोजन हमने हटाया है। यदि किसी भी स्टेट चेन में बेटा ध्यान रखेंगे, किसी भी स्टेट चेन में आप सबसे पहले कार्बन से क्या हटा देते हो? हाइड्रोजन हटा देते हो, ठीक है। बात क्लियर है ना? उसको यदि हाइड्रोजन हटा देते हो तो क्या बोलोगे इसको? नॉर्मल या एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब आप देखिए, यदि ये हाइड्रोजन हटा दो, दिस वन, तो क्या लिखेंगे? CH3 CH CH3, ये लिख दिया बेटा। बताओ क्या ये प्रोपाइल है? बताओ। यू कांट राइट इट्स प्रोपाइल। प्रोपाइल तो अपनी इसके लिए लिखा है, यहां आपकी मर्जी है एन लिखो या ना लिखो। तो यदि एन नहीं लिखते तो यू कैन सिंपली नेम इट एज अ प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। यहां हमने इस कार्बन से हटाया हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, प्रोपाइल तो है, पर कौन सा प्रोपाइल? इसका स्पेसिफिक नाम क्या आ गया बेटे? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम देते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। ये ध्यान रखना है। जहां भी तुम्हें ये ग्रुप दिख जाए, ये ग्रुप जहां भी दिख जाए, क्या नाम दे दो उसको? आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये यहां मेन चेन जुड़ा, अब इसका एक नाम और है, ध्यान से सुनेंगे। इसका प्रोफाइल कैसे नाम दिया? आपने यहां से नंबरिंग शुरू कर दी थी ना, 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप, एल्काइल ग्रुप था, प्रोप प्लस आइल, प्रोपाइल। अब यहां से मेन चेन जुड़ गया, नंबर 1 तो इसी को देना पड़ेगा आपको, फिर नंबर 2 यहां चले जाओ, तो 2 के लिए क्या लिखते हो बेटा? इथाइल। इथाइल के इस कार्बन से क्या जुड़ गया? मिथाइल। तो क्या नाम हो गया इसका? नो 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 नो, मिथाइल इथाइल। पहले क्या लिखोगे बेटा? मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे? इथाइल। पहले इथाइल नहीं, पहले मिथाइल। वाई? मिथाइल जुड़ा हुआ है किससे? इथाइल से। और ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? किसी मेन चेन से जाकर। कुछ समझ में आया? तो मिथाइल पहले लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? इथाइल। ये क्या शो कर रहा है बताओ? ये पूरा ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम कर रहे हैं, किससे जुड़ गया? जाकर मेन चेन से जाकर जुड़ा, इसलिए पहले लिखा। ये क्या शो कर रहा है कि मिथाइल किससे जुड़ा? इथाइल से जाकर जुड़ा। बोलो क्लियर है? ऐसे प्रीफिक्स को या सब्स्टिट्यूएंट्स को बेटा ब्रैकेट में बंद करके लिखना होता है, ये ध्यान रखेंगे। सिंपल ऐसे विदाउट ब्रैकेट कभी भी इनका नाम ना लिखें, अदरवाइज गलत हो जाएगा। मस्ट बी इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट जरूर होनी चाहिए, राइट? बढ़े आगे बोलो, ओके। तो अब सुनो, C3H8 प्रोपेन, इससे हमें कितने एल्काइल ग्रुप मिले बेटा? 2 एल्काइल ग्रुप। एक का नाम प्रोपाइल, दूसरे का नाम आइसोप्रोपाइल। बढ़े आगे, यस और नो?
मीथेन से एक मिथाइल, इथेन से एक इथाइल, प्रोपेन से दो, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। चलिए अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास C4H10। अब सुनो ध्यान से, मैं इसका नाम ब्यूटेन नहीं कह सकता बेटे, जरूरी है ये ब्यूटेन हो। बात समझे? 4 कार्बन आ गए, हो सकता है कि ये कार्बन चेन में ना हो कि ब्रांच में हो। 3 तक तो बेटा एक ही चेन बनेगी 101%, इसलिए आपने नाम दिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहां वो हम नाम यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा, देर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी देखो, पहली पॉसिबिलिटी है ये, बताओ क्या नाम है इसका, ब्यूटेन है ना, तो दिस इज योर ब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या लिखें, और यहां लिख देता हूं मैं CH3। क्या ये ब्यूटेन है? ब्यूटेन दिखाई दे रहा है? ब्यूटेन तो ये है, चारों कार्बन एक ही चेन में है, 1 2 3 ये चेन से बाहर हो गया। ठीक है, वैसे इसका नाम लिख देता हूं मैं, क्या है बेटे, 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन। क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम बताओ क्या है। यहां देखिए, इसको ब्यूटेन बोल दो या एन ब्यूटेन बोलो, ठीक है, और क्या बोल दो इसको, चाहे आप एन ब्यूटेन बोलो। अब इसका कॉमन नेम मैं बता रहा हूं बेटे, क्या है बच्चों कॉमन नेम, आइसो ब्यूटेन। ध्यान से सुनो, क्यों रखा आइसो, अभी पीछे आपने ग्रुप पढ़ा था, यदि जहां भी आपको ये ग्रुप चमक जाए, देखो ध्यान से, एक कार्बन के साथ दो तो क्या है CH3 ग्रुप, और एक क्या है बेटा H, इतने के लिए आइसो, टोटल कार्बन कितने हो गए 4, तो नाम रख दिया हमने आइसो ब्यूटेन। यस और नो? ठीक है, अब यहां देखो बेटा कितने बन सकते हैं इससे, यदि मान लो मैं ये हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, इस वन, ये हाइड्रोजन, तो इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 CH2। क्लियर हुआ? बताओ क्या नाम रखोगे इसका, यहीं से एक नंबरिंग शुरू करनी है आपको, 1 2 3 4, चार, चार के लिए बेटा ब्यूट और YL, क्या नाम हो गया, ब्यूटाइल, या क्या लिख दो, एन ब्यूटाइल लिख दो, मर्जी है आपकी। आया क्या समझ में? बढ़ो आगे। अब आप ये हाइड्रोजन देखो, इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं CH3 CH2 CH CH3, ये आ गया मेन चेन पर जाकर। क्या आप इसको ब्यूटाइल बोल सकते हो बेटा? नहीं बोल सकते। ठीक है, देखो यहां मेन चेन थी, जहां से मेन चेन से जुड़ गया उसी को क्या देना, कार्बन को आपको नंबर 1। दो नाम है इसके, मैं दोनों बताऊंगा, 1, फिर यहां आओ 2, यहां आओ 3। बताओ इतने का क्या नाम रखोगे, 3 के लिए प्रोपाइल, प्रोपाइल, 3 के लिए क्या लिखोगे बेटा नाम, प्रोपाइल। फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ गया आकर, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ब्रैकेट में जरूर लगाना आप, तो ये है 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब इसका दूसरा कॉमन नेम भी यूज होता है बेटे, क्या बोलो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कार्बन कैसा है नेचर में, दिस कार्बन इज सेकेंडरी इन नेचर। क्लियर? तो इसका नाम दूसरा क्या हो गया बेटे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। एब्रिवेटेड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, सेक, ऐसे ही लिखा मिलेगा, राइट, या 2 डिग्री ऐसे करके सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां तक बोलो, कोई डाउट किसी को? ऐसे ही यहां पर भी 2 मिलेंगे आपको, देखो ये हाइड्रोजन हटाएं, दिस वन, इसको नंबर 1 रख देते हैं, ठीक है, यहां आ जाएगा, चलो देखो CH3
C CH3 H CH2। सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखो पहले। यहां देखो बेटा 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोपाइल। 2 पर क्या लग गया जाकर? मिथाइल। क्या नाम होगा इसका बताओ? 2 मिथाइल प्रोपाइल। बताओ क्या इतना क्लियर है? ये था क्या? 1 मिथाइल प्रोपाइल। वो क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। पर सुनो ध्यान से, क्या ग्रुप दिखाई दे रहा है? इस ग्रुप का नाम क्या है? आइसो। क्या ग्रुप है बोलो? आइसो ग्रुप है। यहां भी एक कौन सा ग्रुप था? आइसो ग्रुप था। तो आइसो लिख लूं मैं। पर मुझे बताओ बेटा, क्या कार्बन एटम कितने टोटल? 4। तो नाम क्या होगा इसका अब? आइसो ब्यूटाइल। ये है इसका दूसरा नाम, आइसो ब्यूटाइल। दोनों ही यूज होते हैं बेटा। बढ़े आगे। अब सुनो, अब मैं ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। CH3 CH3 CH3। इसके फिर 2 नाम हो गए। देखो पहली चीज तो ये कैसा कार्बन है? क्या ये टर्शरी है नेचर में? हाँ जी बच्चों। तो आपने टर्शरी कार्बन का क्या हटाया? हाइड्रोजन। तो नाम बोल दो टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका? टर्शरी। तो TERT ऐसे लिखा जाएगा बेटे, टर्शरी ब्यूटाइल, या 3 डिग्री ऐसे करके यूं। बताओ यहां तक ठीक है? अब दो दूसरा नाम क्या होगा? जहां से मेन से जुड़ा उसी को नंबर 1 दे रहे थे ना आप नाम। 1 2, 2 के लिए तो क्या लिखोगे? बोलो। इथाइल लिख दिया भाई, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ गया? मिथाइल। एक और मिथाइल। तो क्या लिखोगे? 1 1 1 1 डाई मिथाइल, और ब्रैकेट में बंद करो। जहां भी 2 प्रीफिक्स इकट्ठे आ रहे हैं हमेशा बेटे आपको ब्रैकेट में बंद करके ही लिखना है, अदरवाइज उसका ध्यान से देखोगे ना मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, नॉमेनक्लेचर आएगा, मैं बताऊंगी। तो यहां देखो अब C4H10 से हमें कितने प्रीफिक्स मिले? 4। ये आपका क्वेश्चन आता है बेटे। ठीक है, C4H10 से हमें 4 प्रीफिक्स मिलेंगे। कौन कौन से हुए? ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और आपका आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ये नाम तो बेटे सिस्टमेटिक लिख सकते हो ना, जो ब्रैकेट वाले तो आराम से लिख सकते हो आप। क्लियर है? बोलो। चले आगे बढ़ते हैं, एक का और कर लेते हैं। वो है आपका C5H12। C5H12 पहली चीज तो यही है बेटा कि भाई C5H12 से कितने एल्केन बनेंगे बेटे, तो पहले तो वो लिखोगे, फिर उतने एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनाओगे। राइट, चलो। तो सबसे पहला ऑप्शन तो क्या होगा बताओ मुझे? स्टेट बनाओगे ना सबसे पहले तो। यहां लिख लेना हाइड्रोजन पर, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखा है, इसका नाम बताओ क्या है बच्चों? पेंटेन। अब देखिए, आपने ये हाइड्रोजन हटाया फर्स्ट, सबसे पहला, तो क्या लिखा? CH3 CH2 CH2 CH2, और ये मेन चेन आ गया आगे। तो बताइए बेटे नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5 पेंट, और YL क्या नाम हो गया? पेंटाइल। बटे अब ये हाइड्रोजन हटाओ, CH3 CH2 CH2 CH CH3। वैसे आपको क्या दिखाई दे रहा कि सर ये तो सेकेंडरी कार्बन है? बोलो, दिखाई दे रहे हैं ना? ध्यान से, सबसे पहले मैं इसका ही लिख रहा हूं बेटा जी, इसको सेकेंडरी पेंटाइल देखो, नहीं लिखना है, लिखो और फिर कट करो।
सेकेंडरी पेंटाइल नहीं बोलोगे। मैं एक रीजन देता हूं अभी आपको, देखो आगे देखो, ये एक और उठाया आपने, CH3 CH2 CH CH2 CH, ये भी तो कार्बन सेकेंडरी है, बताओ। तो ना इसको सेकेंडरी पेंटाइल ना इसको सेकेंडरी पेंटाइल, यानी बेटा ध्यान से बच्चों, सेकेंडरी पेंटाइल होता ही नहीं कुछ। सेकेंडरी सिर्फ किस में आएगा बताओ सोच के, सिर्फ ब्यूटाइल में, और किसी भी हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स में सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करोगे। अरे बेटा नेक्स्ट हेक्सेन में तो और ज्यादा कितने कार्बन आ गए, 4 सेकेंडरी कार्बन आ गए, बात समझे या नहीं। सिर्फ ब्यूटेन में ही 2 तो हैं पर दोनों एक ही नेचर के हैं, सिर्फ ब्यूटेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बताओ इतना समझ में आ गया, क्या ये तीनों अलग अलग हैं। पहले देखो आया ना, ये मेन चेन 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। एक से क्या जुड़ गया, मिथाइल, क्या नाम हो गया इसका, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। बोलो इसका क्या नाम रखोगे, अब इसी को नंबर 1 रखो, 1 2 3। ये क्या हुआ, प्रोपाइल, प्रोपाइल से क्या जुड़ गया, इथाइल, कौन से कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, तो क्या नाम हुआ बेटा इसका, 1 इथाइल प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद करो। तो ये हमारे पहले पेंटेन से कितने मिले, 3। मैंने C5H12 से नहीं बोला है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने बोला पेंटेन से, तो पेंटेन से कितने मिले, 3। ब्यूटेन से बताओ, नो 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 गलत, ब्यूटेन से 2। फॉर्मूला बोलते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आना है, पेंटेन से पूछते तो आंसर 3 रखोगे। C5H12 यू आर नॉट श्योर कि वो किससे पूछ रहा है, ब्यूटेन से पूछते तो 2 बोलोगे, C4H10 से पूछे तो 4 बोलोगे, राइट। क्लियर है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। क्या लिखोगे, पेंटेन लिखकर लिखो, 3 मिलते हैं, बढ़े आगे। अभी C5H12 के सारे कहा लिखे बेटे हमने, क्लियर है। देखो आगे नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड। सेकंड क्या बन रहा है बेटा, देखो भाई 5 की चेन की थी ना बच्चों आपने, तो अब चेन कितनी कर दोगे, बोलो, चेन 4 की कर दो। चेन घटाओगे ही ना, बढ़ा तो सकते नहीं, 5 कार्बन है, 4 की कर दो चेन। अब आ जाओ, देखो लेट, सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अब नाम बताने की कोशिश करना, ये रहा बेटा, ठीक है। कौन सा ग्रुप दिख रहा है, ध्यान से, आइसो ग्रुप, ये रहा बेटा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो पेंटाइल। आइसो कहां से शुरू हुआ था, प्रोपाइल से, ब्यूटाइल में आया, पेंटाइल में आया, हेक्साइल में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आइसो पेंटाइल। दूसरा नाम बताओ सिस्टम वाला, 1 2 3 4, बताओ क्या लिखोगे इसका, शाबाश, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। कोई डाउट किसी को, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। आ जाओ बेटा, अब ये हाइड्रोजन रिमूव करो भाई, CH3 CH CH3। अब आप कहोगे सर इसका भी तो नाम आइसो है, नहीं नहीं, देखो यहां से हमने गिनना शुरू किया था ना बेटा, आइसो, ये मत बोलो कि सर आइसो तो इसमें भी है, कॉन्टिन्यूस नंबरिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4। अब पहले तो दूसरा नाम बताओ इसका, 1 2 3, 1 पर भी मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल, बोलो क्लियर है, क्या नाम लिखा, 1
टू डाई मिथाइल एंड प्रोपाइल। ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कोई डाउट बेटा? बढ़ो आगे, पक्का? आ जाओ, इस हाइड्रोजन को लिखते हैं, यहां ले आओ इसको। ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH3। ध्यान से देखिए, ये कार्बन कैसा है नेचर में? टर्शरी। दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। तो पहला नाम तो क्या हो गया इसका? टर्शरी पेंटाइल। क्या नाम हुआ? टर्शरी पेंटाइल। ठीक है, या इस तरह लिखोगे, सिस्टेमेटिक नेम 1 2 3, और ये दो क्या जुड़ गए? मिथाइल। तो क्या नाम हुआ इसका बेटा? 1 1 डाई मिथाइल एंड प्रोपाइल। ब्रैकेट बंद करोगे यहां भी। बताइए, ठीक है, एक और रह गया, अब इसको देख लो। CH3 CH2 CH2, आई एम सॉरी, no no no, CH3 CH2 CH3 CH, और यहां पर क्या आएगा बेटा? CH2, और ये चेन से जाकर जुड़ गए। नाम बताओ इसका, कॉमन नेम इसका कोई नहीं है। 1 2 3 4, 2 पर क्या लग गया? मिथाइल। तो क्या नाम हो गया बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो इस कंपाउंड के, अच्छा इसको और क्या नाम, इसका कॉमन नेम क्या है? हाँ, इस कंपाउंड कॉमन नेम आइसोपेंटेन। कॉमन नेम क्या है इसका? आइसोपेंटेन। क्या नाम इसका बोलो? आइसोपेंटेन। देखो ना, ये ग्रुप रहा बेटे, कौन सा ग्रुप? आइसो। टोटल कार्बन कितने? 5। आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन से कितने बने बताओ? हाउ मेनी प्रीफिक्सेस? 4। पेंटेन से 3। बढ़े आगे। एक और रह गया, देखो क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी C5H12 की? C5 पहले 5 की चेन की, फिर 4 की, अब 3 की कर दो। CH3 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 CH3, सभी हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं। समझ गए बच्चों? इसका नाम है, कॉमन नेम मैं बता देता हूं, नियो पेंटेन। कॉमन नेम है नियोपेंटेन। तो यदि आप इसका एल्काइल ग्रुप बनाते हो बच्चों, तो क्या नाम देंगे? नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल से क्या बना? नियो पेंटाइल बन गया। कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, एक ही बनेगा इसका। ऑल हाइड्रोजन आर सेम नेचर। तो आइसोपेंटेन, सॉरी, नियोपेंटेन सिर्फ एक देगा। क्लियर हुआ? चले आगे बोलो। सिस्टेमेटिक नेम बताओ बेटा। 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल एंड प्रोपाइल। नोट करो। बताओ यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे। अब मैं एक बार मिक्स कर रहा हूं, ताकि हो सकता थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो कि सेकेंडरी कब यूज करना है, टर्शरी कब यूज करना है, आइसो कब यूज करना है, और क्या नियो कब यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आइसो लेकर चलता हूं बेटा। पहली चीज तो क्या ध्यान देना है, आइसो एंड नियो ये आप एल्केन के लिए यूज कर सकते हो, एल्काइल के लिए यूज कर सकते हो। पहली चीज तो दोनों के लिए यूज होती है।
बट सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये सिर्फ एल्काइल के लिए यूज होंगे, एल्कीन के लिए आपने सुना है टर्शरी पेंटेन, टर्शरी ब्यूटेन, बोला है मैंने अब तक, बात समझ गए? तो ये 2 पॉइंट तो ये लिखेंगे हम। अब इसको देखो बेटा, मैंने कहा बच्चों, अब आइसो एल्केन के लिए यदि आइसो एल्केन है, यदि आपको आइसो, इसको एक मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा और बता देता, यदि आइसो वर्ड एल्केन के लिए यूज करना है तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, और यदि ये एल्काइल के लिए यूज करना है तो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2। यदि आप एल्केन के लिए यूज करने चल पड़ोगे तो 4 कार्बन चाहिए, एल्काइल के यूज करने है तो 3 कार्बन चाहिए। कैसे, सारा समझा दिया था मैंने। देखो ध्यान से बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आइसो ग्रुप, इस ग्रुप का नाम आइसो ग्रुप है भाई। ये जहां दिख जाए तुम्हें उसी का नाम लिख दो आइसो, ठीक है। अब ध्यान दो, H, अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं, मान लो आपने H लिख दिया यहां पर, क्या ना इसका नाम आइसोप्रोपेन हो जाएगा? नहीं होगा भाई, ये तो कंटिन्यूस आ गया 1 2 3। बात अभी क्लियर हो गया ना कि एल्केन के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 4 कार्बन, ठीक है। अब मैंने लिखा है यहां पर CH3, बताओ टोटल कार्बन गिनो कितने? 4। पर क्या आइसो ग्रुप है? यस, तो नाम होगा इसका आइसो ब्यूटेन। बोलो यस सर। आगे देखो, CH3 CH3 H CH2 CH3, आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है? ये रहा, क्या नाम होगा इसका? आइसो पेंटेन। ये कॉमन नेम है बेटा, सिस्टमेटिक नेम नहीं है। क्या नाम इसका? अब आइसो पेंटेन। और एक कार्बन बढ़ा लो, CH2 CH2 CH3, क्या नाम हो जाएगा? आइसो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? बोलो, आइसो हेक्सेन। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना, बस एक्सेप्शन बता देता हूं एक। ये एक ग्रुप है बेटा, ये कंपाउंड है आपका, ये एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान से करेंगे इसको। इसका नाम है आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। हालांकि इसमें नियो ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर ये एक्सेप्शन है बेटा, ये याद रख लेना, ये आइसो ऑक्टेन है। बढ़े आगे, तो एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन? देखो यहां से शुरू कर दिया मैंने, 4 4 है तो आइसोब्यूटेन, 5 आइसोपेंटेन। अब एक बार एल्काइल का देखना, यदि एल्काइल यूज करना हो तो देखिए बेटा, CH3 CH3 H, मैंने यहां वैलेंसी फ्री कर दी, बिल्कुल 3 कार्बन है, लिख दो आइसोप्रोपाइल, क्या दिक्कत है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, आइसोप्रोपाइल। आपसे पूछे आइसोब्यूटाइल बताओ क्या है, ये तो लिखो, इतना तो लिखो भाई, CH3 CH3 H CH2, ये कौन हो गया? अब आइसोब्यूटाइल। आया क्या समझ में है? एक कार्बन और बढ़ाओ, CH3 CH3 H CH2 CH2, क्या नाम होगा इसका? आइसो पेंटाइल। बताओ, कोई डाउट किसी को? आइसो वर्ड यूज करना आ गया। एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। एल्काइल में कितने चाहिए? मिनिमम 3। वो पॉइंट लिख दिया। एनी डाउट? अब आ जाओ किस पे? नियो पर। नियो का आप ध्यान रखना, नियो में चाहे एल्केन हो चाहे एल्काइल हो, मिनिमम
5 कार्बन। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया था हमने, नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल। अब यूज करो सेकेंडरी को और टर्शरी को। कहां यूज करोगे बेटा? मैंने बताया ये सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं मेरे बच्चों, बोलो? एल्काइल, नॉट एल्केन। ठीक है, सुनिए, सेकेंडरी और टर्शरी दोनों ही, और मिनिमम कार्बन एटम, मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए? 4 ही चाहिए बेटा। ठीक है, एल्काइल के लिए यूज कर रहे हैं, मिनिमम कार्बन एटम 4 चाहिए। ठीक है, एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ, बोलो, सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए ही यूज होता है, सेकेंडरी और कहीं यूज होता ही नहीं है। तो कट करो। रीजन मैंने बता दिया था, पेंटाइल में 2 सेकेंडरी आ रहे थे। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल के लिए भी, पेंटाइल के लिए भी, हेक्साइल के लिए यूज कर सकते हो। अब मान लो CH3, CH3, देखो ये बताओ कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल। ये कार्बन कौन सा? टर्शरी। जुड़ गया मेन चेन से जाकर, तो क्या नाम हो गया इसका? टर्शरी ब्यूटाइल। अब आपसे पूछें भाई टर्शरी पेंटाइल का बनाओ, एक कार्बन और आगे बढ़ा दो, ये तो करते आ रहे हम। ठीक है, CH3, CH3, CH2, CH3, ये लो, ये टर्शरी कार्बन आ गया। तो क्या नाम हो गया इसका? टर्शरी पेंटाइल। ठीक है, दिस इज योर टर्शरी पेंटाइल। बताओ क्लियर है? समअप कर दे एक बार, क्या बताओ? मीथेन CH4 से कितने अल्काइल ग्रुप? 1। C2H6 से कितने अल्काइल ग्रुप? 1। C3H8 से कितने? 2। C4H10 से कितने? 4। पर ब्यूटेन से कितने? 2। और आइसोब्यूटेन से भी कितने? 2। क्लियर है ना पॉइंट? C5H12 टोटल कितने बने? 8 बेटा। इसमें 3 थे, एक का नाम क्या था? पेंटेन। कितने बने थे टोटल? 3। एक का नाम था आइसोपेंटेन, 4। एक का नाम था नियोपेंटेन, 1। ये यहां से ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान देंगे इसको। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स में आपका एल्काइल ग्रुप हो चुका है। ठीक है, सेकंड टाइप का है बेटा एल्काइल में, कोई डाउट किसी को? हाँ, सेकंड है एल्किनाइल। बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया था तो एल्काइल बना था, ऐसे ही एल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा? एल्किनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो एल्किनाइल ग्रुप क्या होगा? यदि आप रिमूव कर रहे हो एल्कीन से एक हाइड्रोजन तो उसको बनाएंगे एल्किनाइल। यहां ध्यान क्या रखेंगे बेटा? लास्ट ई रिमूव करना है और क्या लगा दोगे उसकी जगह? YL लगा दोगे लास्ट ई। एल्काइल में हमने क्या किया था? एल्केन से ANE, एन हटाकर YL लिखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये है बेटा, क्या था ये बताओ? इथीन है, इथीन से आपने ये हाइड्रोजन रिमूव किया, और ये जाकर मेन चेन से जुड़ गया। ठीक है, इथीन, ई रिमूव कर दो, ई रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा? और क्या लगा दो? YL, बस सिंपल है, तो इथिनाइल। राइट। हाँ, इसमें बस एक और ध्यान रखना बेटा, एक दो मैं और बता देता हूं। ऐसे ही एक यदि प्रोपीन का आ जाता है, लेट, यदि आपका प्रोपीन आ जाता है बेटे, ध्यान से समझेंगे एक बार, प्रोपीन को थोड़ा सा ध्यान समझेंगे।
लेट बेटे कहीं ये लिखा हो, ठीक है, एक तो ये है, और इस बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन पर लगाओ पहले। क्या नाम रखेंगे इसका हम? प्रॉप, ध्यान से, प्रॉप 1 इनाइल, प्रॉप 1 इनाइल, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये आपकी नंबरिंग मेन चेन जुड़ गया, इसी को नंबर 1 देंगे, 1 2 3, तो प्रॉप 1 इनाइल। जैसे बेटा एक और मैं बता देता हूं, यदि ये लिखना हो, लेट, हो सकता है कि मेन चेन से आपका ये जुड़ा हुआ हो, तो नंबरिंग तो यहीं से करनी है ना आपको, क्लियर हो ना? तो इसको नंबर 1 2 3, अब क्या रखोगे इसका? प्रॉप 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इनाइल, तो ये प्रॉप 1 इनाइल और वो प्रॉप 2 इनाइल। आया क्या समझ में? ठीक है। कहीं हो सकता है बेटा ये जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यानी यहां से मेन चेन से जुड़ा हुआ हो, तो इस ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप कहलाता है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? मिथिलीन ग्रुप। अच्छा, ये ना जो इथाइल, इथिनाइल है, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? विनाइल भी बोल सकते हो, एक और नाम है इसका, विनाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज देखो इसमें और उसमें फर्क है बेटा, यहां मेन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और वो मेन चेन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यदि इसको थोड़ा सा इस तरह कर दो, सी, सॉरी, सी ऐसे और फिर ये, ठीक है ना, वो आपका ऐसे बेटे यहां भी करो एक बार, सिंगल बॉन्ड और फिर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहां पर भी सिंगल बॉन्ड और फिर जुड़ा हुआ है, बोलो क्लियर है ना? ठीक है। और यहां मेन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बस ये फर्क है बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका स्पेशल नेम है इथाइलिडीन। क्या नाम रखेंगे? इथाइलिडीन। इन दो को थोड़ा ध्यान से याद करेंगे बेटा, ठीक है, बस आप ये ध्यान रखेंगे एल्किनाइल में। चले आगे, लास्ट है बेटे एल्काइलिन। देखो यहां क्या था? एल्कीन, अब हम क्या ले आए? एल्काइलिन। इसको पहले तो क्या लिखो? एल्काइन लिखो, कंफ्यूज मत हो, ALKYNE, उसकी जगह क्या रखना आपको? Y। यानी बेटे यहां क्या करना है हमें? एल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो ये किससे बनेगा? यदि हम रिमूव क्या कर रहे हैं बेटे? एल्काइन से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, 1 हाइड्रोजन, तो एल्काइन और फिर लास्ट में ई रिमूव कर दो, उसकी जगह रख दो YL, तो एल्काइनाइल बन जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा ये है, ये था, क्या था ये बच्चों? इथाइन। इथाइन से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये मेन चेन से जाकर जुड़ गया। इथाइन लास्ट ई रिमूव कर दो, ठीक है, और उसकी जगह क्या लगा दो? Y। तो ये था बेटे। तो बच्चों आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटा। इसमें हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।